हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राघव फार्मा में। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बात की थी पार्टीशन कॉलम क्रोमैटोग्राफी के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लाए अपना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक TLC, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। ये दोस्तों क्वेश्चन आप मान के चलिए 10 नंबर में तो आता ही, अगर 10 में नहीं आएगा दोस्तों तो 7 में तो 99% आना ही आना है दोस्तों ये क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, बाकी आपको क्रोमैटोग्राफी का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, जिसमें आपके एडजॉर्प्शन और पार्टीशन कॉलम भी आपको समझ में आया होगा। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं आज के टॉपिक अपने थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी की तरफ। चलिए दोस्तों, पहले समझते हैं TLC होता क्या है। जैसे दोस्तों अभी हम लोगों ने पढ़ा था एडजॉर्प्शन और पार्टीशन कॉलम क्रोमैटोग्राफी, यानी दोस्तों ये दोनों जो पार्ट थे वो आपकी किसके थे, कॉलम क्रोमैटोग्राफी के दोस्तों। तो कॉलम में हम लोगों ने क्या किया था, एक कॉलम नुमा संरचना नुमा दोस्तों हम लोगों ने एक इंस्ट्रूमेंट लिया था, जिसमें हम लोगों ने स्टेशनरी फेस को आपका लगाया हुआ था दोस्तों। इसमें हमने स्टेशनरी फेस को लगाया हुआ था, तो इससे दोस्तों क्या कहा गया था, कॉलम क्रोमैटोग्राफी दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों क्या आता है, थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। जैसा कि दोस्तों नाम से उसके मालूम पड़ रहा है, थिन लेयर यानी बहुत ही पतली सी लेयर की कोई क्रोमैटोग्राफी है। सही है दोस्तों, इसके नाम के अनुरूप ही इसका काम है दोस्तों। इसमें क्या किया जाता है, एक गिलास की पतली सी एक सीट ली जाती है या एक टुकड़ा लिया जाता है दोस्तों, उस पे हम लोग क्या करते हैं, आपका स्टेनरी फेस के आपकी एक बहुत ही पतली सी लेयर लगा देते हैं दोस्तों। फिर आपकी ये पूरा आपका कॉलम ये आपका काम करता है, पूरी आपकी लेयर काम करती है एक स्टेशनरी फेस की तरह, जिसे बोलते हैं थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी दोस्तों। वही पूरा वर्क दोस्तों। फिर हम लोग क्या करते हैं, इस स्टेशनरी फेस को उठा करके हम लोग एक बीकर जिसमें कि आपका मोबाइल फेस भरा हुआ होता है दोस्तों, उसको क्या करते हैं, इस आप स्टेशनरी फेस को इसमें रख देते हैं दोस्तों। रखने से पहले दोस्तों क्या किया जाता है, जब इसमें स्टेशनरी फेस लगाया हुआ होता है दोस्तों, और जब इस बीकर में इस पॉट में आपका मोबाइल फेस जब भरा हुआ होता है दोस्तों, तो इसमें रखने से पहले हम लोग इस पे कंपोनेंट के जो आपका सैंपल होता है उसके कुछ एक दो पार्ट इस पे टच कर देते हैं, एक दो इसमें आपका रख देते हैं, एक दो डॉट। अब दोस्तों क्या होता है, जब इस पॉट को हम लोग इसमें रखते हैं स्टेशनरी फेस को मोबाइल फेस में, तो ये मोबाइल फेस धीरे धीरे आपका इसके ऊपर चढ़ने लगता है दोस्तों। जैसे जैसे ऊपर चढ़ेगा तो यहाँ पे आपके सैंपल के डॉट्स भी रखे हुए हैं, तो वो क्या है, वो भी धीरे धीरे आपकी स्टेशनरी फेस के साथ एफिनिटी के कारण दोस्तों, जैसी एफिनिटी अगर ज्यादा होगी तो वो धीरे धीरे बढ़ेगा, एफिनिटी कम होगी तो वो तेज तेज बढ़ेगा। इस आधार पे आपकी थिन लेयर में आपका क्रोमैटोग्राफी इस द्वारा की जाती है दोस्तों। ये है थ्योरेटिकल, आपकी बताएंगे भी, ये आपकी ओरली मैंने समझा दी, इससे आपका बेस क्लियर हो जाए दोस्तों। अब बढ़ते हैं अपने थ्योरेटिकल पार्ट की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अब थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी की इंट्रोडक्शन क्या कहता है दोस्तों। तो द थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी वाज डिफाइंड एज अ टेक्निक फॉर रैपिड आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग। इसमें क्या होता है भाइयों कि आपका थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी जो होती है वो ड्रग्स के आइडेंटिफिकेशन को जल्दी पता करने की एक टेक्निक है आपकी। ठीक है दोस्तों, अब देन आपका क्या आता है, इसको किसने डेवलप किया था। थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी वाज डेवलप्ड बाय इज़मेलवोव एंड स्क्रैबर। इन दो साइंटिस्ट ने दोस्तों क्या किया था, आपकी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी को डेवलप किया था। TLC is a procedure for analytical adsorption chromatography was first introduced by Stahel। जो आपकी थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी है दोस्तों, वो कैसी होती है, आपकी एनालिटिकल एडजॉर्प्शन टेक्निक होती है, जिसको सबसे पहली बार बताया था स्टेहल ने। और जो इसका आपका प्रिंसिपल होता है TLC का, वो किस पर बेस होता है, एडजॉर्प्शन क्रोमैटोग्राफी पे। ये दोस्तों आपका इंट्रोडक्शन है थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी का। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट हेडिंग प्रिंसिपल ऑफ TLC की ओर दोस्तों। इसमें क्या है आपका, द प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन इज एडजॉर्प्शन। जो आपका TLC है, TLC का जो मेन प्रिंसिपल है वो क्या होता है आपका सेपरेशन का,
एडजॉर्प्शन के प्रिंसिपल पर ये पूरी टीएलसी आपकी वर्क करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, ऑन अ क्रोमेटोग्राफिक प्लेट वन और मोर कंपाउंड्स आर स्पॉटेड ऑन अ थिन लेयर ऑफ स्टेशनरी फेज। जैसा कि अभी आपको बताया था कि एक आपकी स्टेशनरी फेज की जो प्लेट होती है उस पे आपका सैंपल के स्पॉट यानी आपके जो उसके डॉट हैं उसको हम लोग जगह जगह पे 2 या 2 से ज्यादा आपके स्पॉट कर देते हैं और उसके बाद उसको मोबाइल फेज में रख देते हैं, जिससे मोबाइल फेज की एफिनिटी के द्वारा वो आपका तेज या आपका धीरे आपकी स्टेशनरी फेज के ऊपर चढ़ता रहता है। उसमें आपका क्या आता है, थ्रू द कैपिलरी एक्शन द मोबाइल फेज सॉल्वेंट पासिस थ्रू द टीएलसी प्लेट। जो आपका कैपिलरी एक्शन के द्वारा क्या होता है, जो आपका मोबाइल फेज होता है वो मोबाइल फेज जो सॉल्वेंट होता है वो आपका टीएलसी प्लेट के द्वारा पास किया जाता है। द कंपोनेंट विच इज हैविंग लेसर एफिनिटी टू वाश स्टेशनरी फेज ट्रेवल्स फास्टर। जैसा कि दोस्तों आपको पहले से बताते हैं, लास्ट वीडियो में भी यही बताया था कि जिसकी स्टेशनरी फेज के अगेंस्ट या टुवार्ड्स उसकी एफिनिटी अगर ज्यादा होगी तो वो ट्रेवल आपका कम करेगा, अगर उसकी एफिनिटी कम होगी तो वो ट्रेवल ज्यादा करेगा दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर। अब आता है दोस्तों मेथडोलॉजी ऑफ टीएलसी। अब सबसे मेन टॉपिक आया है टीएलसी का। टीएलसी का क्या मेन टॉपिक है, आपकी मेन हेडिंग क्या है, मेथडोलॉजी, यानी कि आपकी वर्किंग क्या होती है दोस्तों। जैसा कि अभी हमने आपको बताया था कि एक हम लोग कांच का एक पीस लेते हैं, उसमें क्या करते हैं, उसके स्टेशनरी फेस को उस पे एक पतली सी लेयर को लगा देते हैं, जिसमें बाद में क्या है हम लोग सैंपल के डॉट्स रख देते हैं, जिसको फिर हम लोग आराम से क्या रख देते हैं, टीएलसी चैम्बर में, किसमें डुबो करके, मोबाइल फेज में डुबो करके रख देते हैं, जिससे डुबो करके दोस्तों नहीं बल्कि टिका करके रखेंगे, हल्की सी टिका कर रखेंगे, जिससे आपकी ये डॉट्स हैं सैंपल ये आपके ऊपर धीरे धीरे जाने लगेंगे बाय एफिनिटी के द्वारा दोस्तों। ठीक है, ये आपका इसका डायग्राम है, ये मेथोडोलॉजी है। अब दोस्तों इसके क्या करते हैं, इसकी वर्किंग भी थोड़ा देख लेते हैं, ध्यान दे देते हैं। पहला आता है सिलेक्शन ऑफ स्टेशनरी फेज। A stationary phase which gives good separation of given sample mixture is selected। स्टेशनरी फेज हम लोग क्या करते हैं, जो अच्छा सेपरेशन देती है ऐसे मिक्सर को हम लोग सेलेक्ट करते हैं स्टेशनरी फेज के लिए दोस्तों। द सिलेक्शन डिपेंड अपॉन द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द स्टेशनरी फेज। जो स्टेशनरी फेज हम लोग बनाते हैं उसको सेलेक्ट करने के लिए उसके कंपोजिशन, जो उसके केमिकल कंपोजिशन है उसके ऊपर डिपेंड होती है कि स्टेशनरी फेज हमारी कैसी होगी। नेक्स्ट पॉइंट आता है, टू ऑब्टेन अ गुड सेपरेशन द मीन पार्टिकल साइज इज 2 to 10 माइक्रोमीटर दोस्तों। ये क्या आपका गुड सेपरेशन की दोस्तों हमें क्या जो उसका आपका स्टेशनरी फेज है उसके पार्टिकल का साइज कम से कम 2 से 10 माइक्रोमीटर तक होना चाहिए, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। इन टीएलसी द स्टेशनरी फेज इज कोटेड अ थिन शीट ऑफ ग्लास प्लास्टिक एज अ थिन लेयर। हम लोग जो स्टेशनरी फेज के कोट करने के लिए एक शीट लेते हैं जो पतली सी, वो आपकी ग्लास की हो सकती है, प्लास्टिक की हो सकती है, एक पतली सी लेयर बनाने के लिए दोस्तों। फिर आता है सैंपल इज स्पॉटेड ऑन दिस प्लेट। तो हम लोग स्टेशनरी फेज हम लोग तैयार हो जाती है, उसके बाद हम लोग सैंपल से स्पॉट करते हैं इस प्लेट पर 2 या 3 दोस्तों। देन इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग आती है सिलेक्शन ऑफ मोबाइल फेज। मोबाइल फेज को हम लोग कैसे सिलेक्ट करते हैं कि मोबाइल फेज हमारा ये होना चाहिए। द सिलेक्शन ऑफ द मोबाइल फेज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर टू अचीव एफिशिएंट सेपरेशन बाय टीएलसी। मोबाइल फेज के सिलेक्शन के लिए जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होता है वो होता है एफिकेसी और सेपरेशन बाय टीएलसी, कि इस ऐसे हम लोग डिसाइड कर लें कि इस इफिकेसी के सेपरेशन होना चाहिए तो वही अचीव उस गोल को कर ले, ऐसा आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर होना चाहिए मोबाइल फेज का। द सिलेक्शन इज बेस्ड ऑन सैंपल सॉल्युबिलिटी इन मोबाइल फेज। जो मोबाइल फेज होता है उसको आपका सेलेक्ट करने के लिए सॉल्युबिलिटी सैंपल की बहुत ही जरूरी होती है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द सॉल्वेंट इज इट्स एबिलिटी टू बी इटसेल्फ एब्जॉर्ब ऑन द स्टेशनरी फेज। जो आपका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है वो क्या होती है कि जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट की आपकी एबिलिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो स्टेशनरी फेज के ऊपर एब्जॉर्ब हो जाए, ना कि एब्जॉर्ब दोस्तों। देन आपका आता है पोलर सॉल्वेंट्स अलाउस पोलर कंपाउंड्स
टू मूव अप द प्लेट। जो पोलर सॉल्वेंट्स होते हैं वो आपके पोलर कंपाउंड को अलाउ करते हैं उस प्लेट के ऊपर, उस स्टेशनरी फेस के ऊपर मूव करने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग आती है प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट को हम लोग तैयार कैसे करते हैं? एप्लीकेटर्स आर यूज्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ टीएलसी प्लेट। टीएलसी प्लेट को प्रिपेयर करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है एप्लीकेटर्स की। वेरियस मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग लेयर्स आर पावरिंग, डिपिंग, स्प्रेइंग, स्प्रेडिंग। दोस्तों 4 प्रकार की ये लेयर आपकी टीएलसी प्लेट बनाने के लिए लेयर जरूरी होती हैं। पावरिंग या फिर फैलाना, डिपिंग डिप करना, स्प्रे करना या स्प्रेडिंग करना दोस्तों, ठीक है। ऐसे किसी भी प्रकार इन चारों टाइप से आप लोग अपनी टीएलसी प्लेट को तैयार कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट हेडिंग आती है डेवलपमेंट टैंक। असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी इज मोस्ट कॉमन टेक्निक्स इन टीएलसी। असेंडिंग जो क्रोमेटोग्राफी होती है वो आपकी बहुत ही ज्यादा कॉमन होती है टेक्निक टीएलसी प्लेट के लिए। द प्लेट इज प्लेस्ड इन अ डेवलपमेंट चैम्बर। जो प्लेट हमारी होती है, जो तैयार की गई होती है, उसे हम लोग कहां रखते हैं? डेवलपमेंट चैम्बर में रखते हैं। द बॉटम ऑफ चैम्बर इज कवर्ड बाय सॉल्वेंट। जो आपका चैम्बर का जो बॉटम होता है दोस्तों, उसको हम लोग कवर करते हैं सॉल्वेंट के द्वारा या मोबाइल फेस के द्वारा। देन आपका लास्ट आता है कंपोनेंट डिफेक्टिंग एजेंट्स। आफ्टर द डेवलपमेंट ऑफ टीएलसी प्लेट्स द स्पॉट शुड बी विजुअलाइज्ड। दोस्तों ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो आप टीएलसी प्लेट पे आपने स्पॉट बनाए हैं सैंपल के, वो दिखे ही ना बाद में आपके। तो इसके लिए आपको डिफेक्टिंग एजेंट का ध्यान रखते हुए वो उस स्पॉट को आपको विजुअलाइज होने चाहिए, वो दिखने चाहिए आपको, कैसे वो आपके ऊपर उस पर रन कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं दोस्तों। डिटेक्टिंग कलर्ड स्पॉट कैन बी डन विजुअली। आपके क्या है, जो कलर्ड स्पॉट होते हैं वो आराम से विजुअल हो सकते हैं। अगर आप कलर्ड स्पॉट नहीं रखेंगे तो वो विजुअलिटी में थोड़ी दिक्कत पैदा कर सकते हैं दोस्तों, इसलिए कलर्ड स्पॉट रखना बहुत जरूरी होता है। देन आपकी 2 नंबर का एक इसमें क्वेश्चन आता है दोस्तों, आरएफ वैल्यू क्या होती है? तो इट इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्यूट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द सॉल्वेंट। ये उसका डेफिनेशन है, फॉर्मूला क्या होता है आरएफ का? डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्यूट अपॉन डिस्टेंस ट्रेवल बाय सॉल्वेंट। दोस्तों ये आपका फॉर्मूला होता है आरएफ वैल्यू का। ये 2 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, कभी कभी 2 नंबर में पूछ दिया जाता है। अब नेक्स्ट हेडिंग आती है दोस्तों, एडवांटेजेस ऑफ टीएलसी। दोस्तों थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के एडवांटेजेस क्या क्या हैं, तो देख लेते हैं दोस्तों। कुछ एडवांटेजेस इसके क्या हैं कि लेस इक्विपमेंट इज रिक्वायर्ड। इस पूरी आपकी टीएलसी क्रोमेटोग्राफी की प्रोसेस में दोस्तों जो आपके इक्विपमेंट है वो कम से कम इक्विपमेंट की दोस्तों जरूरत पड़ती है। इट टाक्स लिटिल टाइम इन सेपरेशन। इट टेक्स लिटिल टाइम इन सेपरेशन। दोस्तों ये क्या है, आपकी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस नहीं है, ये थोड़े से ही टाइम में आपका प्रोसेस को कंप्लीट कर देती है, आपके कंपोनेंट्स को सेपरेट कर देती है दोस्तों। इट इज मोर सेंसिटिव। ये बहुत ही सेंसिटिव होती है। लो कॉस्ट, इसकी आप ज्यादा कॉस्टली नहीं होती है। नो इंस्ट्रूमेंटेशन रिक्वायर्ड। इसके लिए कोई खास इंस्ट्रूमेंटेशन की जरूरत दोस्तों नहीं होती है आपकी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी में दोस्तों। अब देख लेते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस को। क्या डिसएडवांटेज है आपके थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी के दोस्तों? तो पहला डिसएडवांटेजेस है आपका, सेपरेशन टेक प्लेस इन एन ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम में सेपरेशन है आपकी वो जगह ले लेता है आपका ओपन सिस्टम दोस्तों, ये बहुत बड़ा इसका डिसएडवांटेजेस है। सेकंड डिसएडवांटेज क्या दोस्तों, इन दिस मेथड द प्लेट लेंथ इज लिमिटेड एंड सेपरेशन टेक्स प्लेस अप टू सर्टेन लेंथ। दोस्तों ये सच बात है, कभी कभी क्या होता है कि जो आपकी स्टेशनरी फेस के लिए जो आपकी लेयर ली जाती है, जो आपकी ग्लास की शीट ली जाती है दोस्तों, वो छोटी पड़ जाती है जब आपका सैंपल है जिसके स्पॉटेड होते हैं, जब वो आपका कभी कभी ग्रो करता है तो उसकी लेंथ के अनुसार वो छोटी पड़ जाती है दोस्तों। ये वास्तव में एक इसका बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है दोस्तों। अब दोस्तों लास्ट हम लोगों की हेडिंग आती है एप्लीकेशंस। इसके क्या क्या अनुप्रयोग हैं दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं इसके अनुप्रयोग क्या क्या है। टू चेक प्योरिटी ऑफ गिवन सैंपल। जो हम लोगों का सैंपल दिया जाता है उसकी प्योरिटी को चेक करने के लिए यूज किया जाता है टीएलसी का। आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स लाइक एसिड, अल्कोहल एटसेट्रा। आपके एसिड और अल्कोहल जो कंपाउंड होते हैं दोस्तों, ऐसे कंपाउंडों की आइडेंटिफिकेशन के लिए भी आपका यूज किया जाता है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी। टू प्यूरिफाई सैंपल। सैंपल को प्यूरिफाई करने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। टू चेक द परफॉर्मेंस ऑफ अदर सेपरेशन प्रोसेस। आपकी सेपरेशन प्रोसेस को परफॉर्म करने के लिए इसको या ये सही परफॉर्म कर रही है या नहीं कर रही है, इसको चेक करने के लिए भी थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी का यूज किया जाता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपका ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा।
आपको दोस्तों केवल इसमें आपका जो डायग्राम है थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, केवल उसको याद रखना है, केवल उसकी वर्किंग को याद रखना है दोस्तों, और उसके क्या क्या उसमें आपका जरूरत पड़ रही है, जैसे आपका स्टेशनरी फेस कहाँ होना चाहिए यहाँ पे, और आपका मोबाइल फेस कहाँ होना चाहिए, हम लोग सैंपल के डॉट्स यहाँ पे कहाँ रख लगाएंगे, ये बस चीजें दोस्तों आपको के ध्यान में रखनी है। बाकी इस चीज को आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, इसकी वर्किंग आपकी ऑटोमेटिक हो जाएगी दोस्तों। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा दोस्तों। शेयर कीजिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ में वीडियो को, आके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, वीडियो को लाइक करिएगा। बाकी मिलते हैं अपने नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पेपर क्रोमेटोग्राफी में नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।